मैं क्या करूंगा जान के है। क्या पढ़े थे लास्ट में? हमने शुरुआत करी थी विद्रोह से। विद्रोह से शुरुआत करी थी सबसे पहले वीर नारायण सिंह का सोना खान, फिर सुरेंद्र साय का संबलपुर, फिर हनुमान सिंह का रायपुर। ठीक है। विद्रोह के बाद हमने देखा था भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 28 ऑफ क्या दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल स्थित संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा किया गया था। आपको याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है बेटा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल के लिए किया था, लेकिन यही राष्ट्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी बनके उभरी और इसका विकास आपको देखना था। यही से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की हम लोग। आज की जो हमारी क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सर विलियम वेडरबर्ग। ये कांग्रेस की पहली ऐसी सेशन थी जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों ने, मध्य प्रांत और बरार के लोगों ने भाग लिया। अगर हम बात करें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के लोगों की, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के कुल 214 लोगों ने इस सेशन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के जो राजनेता थे, जिसमें प्रमुख नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, माधवराव सप्रे का, वामन राव लाखे का, रामदयाल तिवारी का और सीएम ठक्कर का, इन चारों ने भाग लिया। कौन से सेशन में? बंबई सेशन। बंबई सेशन के बाद 1891 में एक सेशन हुआ कांग्रेस का। इस सेशन का नाम है कांग्रेस का नागपुर सेशन। कांग्रेस के नागपुर सेशन का जो लीडरशिप है, कांग्रेस के नागपुर सेशन का लीडरशिप कर रहा था मद्रास का प्रसिद्ध वकील जिसका नाम था डॉक्टर पी आनंदाचार्लू। तो डॉक्टर पी आनंदाचार्लू जिस समय अध्यक्षता कर रहे थे, इसमें आपने देखा कि किसान, मजदूर, माल गुजार और ठीक है अन्य राजनेताओं ने मिलकर के इसमें भाग लिया है। मतलब कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इसमें किसान और मजदूर, साथ ही साथ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, शिक्षित और अशिक्षित जैसे सभी प्रकार के लोगों का समावेश हो रहा है और सभी तरफ से कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा है। इसी बीच में आपने देखा 1894 में छत्तीसगढ़ में एक अकाल पड़ गया जिसमें राजाओं और जमींदारों ने मिलकर के बैठक किया और उसको सुधारने का प्रयास किया 20 जनवरी 1894 में। ये सारी बातें ठीक है। 1899 से 1900 के बीच, 1899 से 1900 के बीच आपने देखा है बेटा कि छत्तीसगढ़ में अकाल निवारण सभा की स्थापना की गई है। यहां तक आपने पढ़ लिया था और आज की कक्षा में देखेंगे इससे आगे। ठीक है, सीरियल में ऐसे चलता है ना। पिछले एपिसोड में आपने देखा तो वो हो गया जो देखा। पिछले एपिसोड में आपने जो देखा वो देख लिए। अब हम देखेंगे आगे। तो बेटा सबसे पहले 1900 में छत्तीसगढ़ की प्रथम समाचार पत्र, क्या नाम था? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। बेटा न्यूज़पेपर का काम क्या है? आप तो न्यूज़पेपर को जानते हो ना, क्या काम है न्यूज़पेपर का बेटा? हा?
अरे बेटा, दिल्ली में कोई बात हो रहा है तो वो पता आपको कैसे चलेगा? अभी उस टाइम व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ी ना था, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा? न्यूज़पेपर। अगर क्रांति लाना है तो किसमें लिखूंगा? अभी क्रांति कैसे लाते हैं? अभी क्रांति कैसे लाते हैं इन दिस टाइम? अरे भैया, ट्विटर पे बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट फलाना ढिकाना ऐसा करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में विरोध करते हैं ग्रुप बना बना के। उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। क्या था? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का काम क्या था? एक तो था जन जागरूकता। क्या था? जन जागरूकता, आपको जागरूक करेंगे। और एक था आपका बौद्धिक विकास होगा, आपके दिमाग का क्या होगा इससे? विकास। भैया किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचोगे, समझ में आ रहा है? बौद्धिक विकास होगा और ठीक है, जन जागरूकता है। तो न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या नाम है इसका? छत्तीसगढ़ मित्र। कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1900 में। अच्छा, प्रकाशक, इसके प्रकाशक है माधव राव सप्रे, ठीक है? ये है पिता, किसके पिता है? समाचार पत्रों की, ठीक है? फादर ऑफ न्यूज़पेपर इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या समाचार पत्रों के पापा है भाई। अच्छा, इसको सहायता कर रहा था, सहयोगी था इसका सहयोगी कौन था बेटा? रामराव चिंचोलकर। क्या नाम था बेटा इसका? रामराव चिंचोलकर। चिचोला जानते हो? वही वाला था, इमली का बीज। सहयोगी था बेटा। कहां से न्यूज़पेपर आता था? कहां से आता था? या प्रकाशन कहां से होता था बेटा? तो ये होता था पेंड्रा रोड से। कहां से प्रकाशन होता था? पेंड्रा रोड से प्रकाशन होता था, ठीक है? क्या क्या बात था भैया? ये न्यूज़पेपर जो था मंथली था। इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो था फर्स्ट मंथली न्यूज़पेपर था, प्रथम मासिक पत्रिका थी बेटा। फर्स्ट मंथली न्यूज़पेपर है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, ये कहता है भैया 3 साल तक चला। कितने साल तक चला? 3 साल तक। और 3 साल के बाद, कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 3 साल के बाद क्या हो गया? बंद। 3 वर्ष चली, फिर आर्थिक अभाव, क्या हो गया? बंद। इतनी ही बात है, और कोई बात नहीं है, ठीक है? देयर इज नो एनी टाइप ऑफ टॉक। अच्छा, इतनी बातें समझ में आई न्यूज़पेपर की? तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ छत्तीसगढ़, दिस नेम इज छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है? छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा रोड से प्रकाशित होगा। छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका थी। छत्तीसगढ़ मित्र को माधवराव सप्रे ने इंट्रोड्यूस करा, उसके सहयोगी रामराव चिंचोलकर थी। लोगों के मन में जन जागरूकता लाने के लिए, उनका बौद्धिक विकास करने के लिए ही इस न्यूज़पेपर को लाया गया था। ये बातें समझ में आ रही है क्या? आई क्या बेटा? अब याद रखना 1903, याद रखना 1903। क्या याद रखोगे 1903 को? छत्तीसगढ़ कांग्रेस, ठीक है? कौन सा कांग्रेस? छत्तीसगढ़ कांग्रेस। इसको कहते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय
कौन सा? कांग्रेस की कौन सी शाखा? कौन सी शाखा भाई? छत्तीसगढ़ शाखा की क्या हुई है? शुरुआत। कौन सी शाखा की शुरुआत हुई है? छत्तीसगढ़ शाखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कांग्रेस की रायपुर शाखा। समझ में आ रहा है ना? पहली बार कांग्रेस पहले कहां था बेटा? कहां था? बंबई में था। ठीक तो था। अभी कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। बंबई में स्टैब्लिश हुआ था। बंबई में क्या हुआ था? स्टैब्लिश तो वही था। यहां के लोग उधर जा जाके क्या हो रहे थे? इन्फ्लुएंस हो रहे थे, उससे जुड़ रहे थे। बात समझ में आ रहा है? देखो, कोई बाबा आता है, जानते हो ना, कोई भी बाबा आता है, बाबा, बहुत सारे बाबा, फिर बाबा के हम लोग किस में आते हैं? इन्फ्लुएंस में आते हैं, उसके फॉलोवर बनते हैं। फिर उस बाबा को क्या करते हैं? अपने घर में ले आते हैं। बाबा को तो नहीं ला सकते ना, उसको फोटो लेके आते हैं, फिर फोटो का पूजा पाठ करते हैं। तो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, यहाँ के लोग वहां पे क्या हुए? इन्फ्लुएंस हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया यहां भी एक शाखा बना दो, कांग्रेस की बना दिए। तो 1903 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की छत्तीसगढ़ शाखा की शुरुआत हुई। समझ में आ रहा है? किसकी शुरुआत हुई? छत्तीसगढ़ शाखा। अब ये छत्तीसगढ़ शाखा की शुरुआत जब होगी, रहेंगे कौन इसमें? कौन कौन रहेंगे भाई? जो पहले से इनके उठक बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिनका ऑलरेडी जान पहचान हो गया है। एक नाम आएगा सीएम ठक्कर, एक नाम आएगा और एक नाम आएगा बात समझ में आ रहा है क्या? ये लोग क्या करें? छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना 1903। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ में क्या आ गया? कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कब आया है? 1903 में। अब क्या होगा? 4 में कुछ नहीं होगा। 1905 बेटा बनारस। क्या बनारस कहां है? बनारस क्या अधिवेशन कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ 1905 में बेटा। याद रखना, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कर रहे थे अध्यक्षता इसकी? गोपाल कृष्ण गोखले। हुआ क्या है यहां पर? क्या हुआ है कार्य? तो याद रखना, सीपी और बरार के नेता डॉक्टर मुंजे ने, सीपी और बरार के नेता, क्या नाम है इनका? डॉक्टर मुंजे ने अफ्रीका में, अफ्रीकन नहीं होता, अफ्रीका होता है, अफ्रीका में हो रहे भारतीयों पर अत्याचार
डॉक्टर मुंजे ने भारतीयों पर हो रहे क्या अत्याचार की स्थिति पर वक्तव्य दिया। भारतीयों पर अफ्रीका में क्या हो रहा था उस समय अत्याचार। डेट को देखो बेटा, कौन सा डेट है ये, ध्यान से देखो, अरे डेट को तो देखो, 1905। इस दिन गांधी जी उधर पढ़ने गए थे डरबन, सुनो, गांधी जी पढ़ने गए थे। गांधी जी क्या कर रहे थे, ट्रेन में सफर। गांधी जी जब ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके पास स्लीपर का टिकट था, और वो स्लीपर में क्या कर रहे थे, बैठे थे। जब कौन आया, टीसी, टीसी को गांधी जी ने क्या दिखाया, टिकट, और फिर क्या, टीसी ने कहा कि भले तुम्हारे पास क्या है, स्लीपर का टिकट है, लेकिन तुमको बैठना पड़ेगा जनरल। क्यों, क्योंकि तुम क्या हो, काले, ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ा, ठीक है, इस टाइप के अत्याचार उनको करने पड़े, मतलब इस टाइप के अत्याचार वो करते थे, इसलिए उन्होंने यहां पर आकर के क्या दिया, भाषण दिया। किसने भाषण दिया, मतलब जागरूक कर रहे हैं कि भैया बाहर में भारतीयों के साथ ऐसा ऐसा काम हो रहा है। पहले जो है अमेरिका भारतीयों को क्या नहीं दे रहा था, वीजा, अभी क्या देता है, भर भर के देता है वीजा, है ना। तो कार्य क्या हुआ, सीपी बरार के नेता डॉक्टर मुंजे ने अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में यहां पर भाषण दिया और लोगों को जागरूक किया कि भैया ऐसा नहीं करना है। 1905 में लोगों के अंदर क्या फैला रहे हैं, जागरूकता। कहां हुआ यह सेशन, बनारस में हुआ है। तो यहां से भाग लेने के लिए गए थे, तो जो 4 लोग ऊपर में गए थे वो तो गए ही गए। अच्छा 5 हो गए ना, अब तो 5 हो गए। 1891 में डोमार सिंह को छोड़ के, किसको छोड़ के, डोमार सिंह को छोड़ के रविशंकर शुक्ल और गजाधर साहब, रविशंकर शुक्ल और दूसरे बंदे हैं गजाधर साहब। क्योंकि बाकी का नाम जानते हो, बद्री का भी जानते हो, आप जानते हो वामन राव को, सीएम ठक्कर को, रामदयाल तिवारी को, रविशंकर शुक्ल और क्या नाम है उनका, गजाधर साहब। अब ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, भैया गए हैं उधर, उधर क्या कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। किसमें शामिल हो रहे हैं बेटा, किसमें शामिल हो रहे हैं बताओगे यार, कांग्रेस के बनारस सेशन में। अच्छा, कांग्रेस के बनारस सेशन में ये सब लोग शामिल हो रहे हैं। अब क्या होगा, इसी 1905 में, इसी 1905 में बंगाल विभाजन होगा। बंगाल विभाजन कब होगा बेटा, 1905 में। बात समझ में आ रहा है, कौन करेगा, कौन करेगा, मैं तो आंखें नीचे कर लेती हूँ, तो देख ही नहीं रहे सर। नहीं पता कौन किया बंगाल विभाजन, कौन किया नहीं पता, लॉर्ड कर्जन ने करा था। बचपन में पढ़े नहीं थे क्या, बचपन में पढ़ लेते तो यहां थोड़ी आते, है ना बेटा, सही बोला ना मैं। आयशा किसकी दोस्त है, आयशा किसकी दोस्त है, किसी की नहीं है, किसी से बात नहीं करती, तो आ कैसे नहीं रही है वो, जब देखो झोला पकड़ के बाहर चले जाती है वो।
ये क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन बेटा लॉर्ड कर्जन ने करा था। क्यों करा था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को उसको क्या करना था? तोड़ना था। क्या रीजन दिया? लेकिन उसने एक प्रोफेशनल रीजन दिया। उसने कहा कि भैया बंगाल का एरिया इतना बड़ा है, पहले बंगाल में बिहार आता था, बिहार में ऑलरेडी झारखंड जुड़ा था, उड़ीसा आता था, ठीक है, बांग्लादेश आता था, तो उसका एरिया मतलब उसने जो रीजन दिया वो सटीक बैठा। उसने रीजन दिया कि भैया इतने बड़े एरिया पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे अकेले से, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, इसको दो पार्ट में बांटना चाह रहा हूं। एक तरफ पूर्वी बंगाल और एक तरफ क्या? पश्चिमी बंगाल। बात समझ में आ रहा है? तो पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे? हिंदू बहुल लोग रहेंगे, जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य लोगों को रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। बात समझ में आ रहा है ना? अब बंगाल विभाजन हुआ तो एरिया पार्टीशन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ तो क्या हुआ? एरिया पार्टीशन भी हुआ। और एरिया पार्टीशन हो गया तो यहां पर आपने देखा संबलपुर के एरिया को हमने किसको दिया है? उड़ीसा को। बदले में छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड वाला है उससे कोरिया, चांगमखर, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर को कहां इंक्लूड करा है? छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से 1905 में छत्तीसगढ़ का पहला जो पूर्ण नक्शा है, छत्तीसगढ़ का क्या है? पूर्ण नक्शा अस्तित्व में आया है। समझ में आ रहा है? अच्छा, हमने ये देखा है कि जो संबलपुर को हमने दिया है उड़ीसा को, इसके पास भी 5 रियासत थे। क्या क्या था? पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर और कालाहंडी। पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर और कालाहंडी 5 रियासत था। तो 5 को दिया और 5 को लिया। ये बात समझ में आ रहा है क्या? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, एरिया पार्टीशन हुआ और इसका विरोध भी हो रहा था। क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। किसका? बंगाल विभाजन का। क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि भैया ये हिंदू मुस्लिम की एकता को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? यहीं पर क्या किए थे भाई? वंदे मातरम गाए थे, राखी बांधे थे, उपवास रखे थे। भारतीय इतिहास में सब पढ़ते हैं। अच्छा, विरोध को याद रखना। बंगाल विभाजन का क्या विरोध कहां से हुआ? कहां से हुआ? बिलासपुर से। किसने किया? ताराचंद ने। बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया बेटा? ताराचंद ने। तो ये पहला बंदा था जिसने क्या किया? क्या किया? बंगाल विभाजन का विरोध किया। अच्छा, यहीं पर याद रखना कि 1905 में माधवराव सप्रे ने हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किसका प्रकाशन किया? हिंदी ग्रंथमाला का। किसने किया? माधवराव सप्रे ने। ये कब की बात है? 1905। 1905 तक का सब बात समझ में आ गया है। ये इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है?
क्या है, बनारस सेशन है, और ये है क्या, बंगाल पार्टीशन। ठीक है, कितना हो गया है, बंगाल पार्टीशन में क्या हुआ है, किसने करा है, कहां का बंदा है, और क्या हुआ है, हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किसने किया है, माधवराव। अब बात करेंगे किसकी बेटा, ये है समित्र मंडल। कौन सा मंडल है, समित्र मंडल। याद रखना, स्थान राजिम। समित्र मंडल की स्थापना कहां हुई है, राजिम। राजिम कहां है बेटा, राजिम कहां है, गरियाबंद में है। किसने किया, सुंदर लाल क्या शर्मा, इसका नहीं है कोई कर्मा, सुंदरलाल शर्मा ने करा है। अच्छा, क्या क्यों करा है, स्वदेशी का प्रचार करना है। क्या कर रहे हैं, क्या है, बंगाल विभाजन किया तो स्वदेशी और बहिष्कार चला रहे, तो उसमें स्वदेशी के प्रचार करने के लिए इसको क्या करा है, स्थापित किया है बेटा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, और ये करेगा राष्ट्रीयता का प्रचार। क्या करेगा, राष्ट्रीयता का प्रचार करेगा। कौन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम छत्तीसगढ़िया जो पहले छत्तीसगढ़िया है, जो कहां शामिल हुए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। बाकी जो भी लोग देखे हैं वो छत्तीसगढ़िया नहीं है, वो बाहर की किसी न किसी जगह के हैं। बात समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या है, पहला छत्तीसगढ़िया जो कहां शामिल हुआ है, कांग्रेस में शामिल हुआ है। ये बात याद रखोगे, याद हो जाएगा 1906 तक की बातें हो जाएगा। अब बात करेंगे 1907, कब की बात करेंगे, कर ले बात, मत करें, बात करें, करे कि मत करें आप, करें। ये है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1907। कांग्रेस का बेटा कौन सा अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन। बेटा कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1907 में चल रहा था, इसकी अध्यक्षता के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था। समझ में आ रहा है, गरम दल और नरम दल अभी अलग नहीं हुए हैं, लेकिन दो टाइप की पार्टी, दो टाइप की विचारधारा के लोग सामने आ रहे हैं। एक टाइप की विचारधारा के लोगों में क्या है, ये शांति से हमको क्या करना है, मानना है। समझ में आ रहा है, जिसमें गांधी जी लीडरशिप अभी करेंगे आगे जाके। और दूसरे टाइप के लोगों में क्या है भैया, उसमें थोड़े से यंग यंग लोग हैं, तो वो कहते हैं कि भैया हम तो प्यार से भी मान सकते, अगर हमको नहीं देगा तो हम मार काट के ले लेंगे। तो दो टाइप के विचारधारा वाले लोग हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष के पोस्ट को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा था। आखिरकार अध्यक्षता द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या है, दादा भाई नारोजी। क्या नाम है, नौरोजी, नौरोजी,
नौरोजी नाम है क्या? तो राधा भाई नौरोजी ने क्या करा? अध्यक्षता करा और फिर क्या हुआ? शांत हुआ। बात समझ में आ रहा है? इधर पे क्या चल रहा था बेटा? अध्यक्ष पद को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। अध्यक्ष पद को लेकर के क्या चल रहा था? डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन लास्ट में दादा भाई नौरोजी ने क्या करा? अध्यक्ष बन के सारे डिस्प्यूट को क्लोज किया। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चला गया आगे? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यार 1907 में फिर से कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? अच्छा ये डेट थोड़ा सा चेंज कर लेना यार, ये 6 की बात है, लड़ाई झगड़ा 6 में चल रहा था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 7। यहां पर अध्यक्ष बना रास बिहारी घोष और ये नरम दल का था। किस दल का था? इसलिए लोग क्रोधित हो गए। क्या हो गए? कौन क्रोधित हो गया? अरे गरम दल वाले बेटा। तो गरम दल वाले मतलब अभी विचारधारा अलग नहीं हुआ है लेकिन मन में आ गया। तो ये शांति शांति वाला बंदा था, ये क्या बन गया? अध्यक्ष। ये बुजुर्गों का नेता था, जबकि चाहते थे लोग, ठीक है, गरम दल वाले आदमी को बनाया जाए, ठीक है, जिसका नाम क्या था? उसके नाम को देखेंगे। क्या हुआ यहां पर? जब रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गया तो विवाद हुआ नरमपंथी और गरमपंथी में क्या हो गए? विभाजन, विवाद हो गया। और विवाद होने के बाद नरमपंथी और गरमपंथी में क्या हो गए? विभाजन। कहां की बात है ये? सूरत की बात है, मतलब देश की बात है। अब देश में भाई कोई भी सेशन होता है, जैसे कि अगर दिल्ली में कोई बैठक होती है तो यहां से अगर बीजेपी की बैठक है तो रमन सिंह और जो बड़े सीनियर जो नेता है वो जाते हैं। जब कांग्रेस की होती है तो भूपेश बघेल और सीनियर नेता जाते हैं। तो यहां से छत्तीसगढ़ से भी इस बैठक में गए रहे होंगे। छत्तीसगढ़ से शामिल सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ से लीडरशिप कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से। शिवराम मुंजे, और नारायण राव मेघवाल, ये तीनों छत्तीसगढ़ से लीडरशिप कर रहे थे। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। बात समझ में आ रहा है? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ है। 1906 में ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा चल रहा था अध्यक्ष पद को लेकर के। 1907 में लड़ाई झगड़ा हुआ है। अध्यक्षता किसकी हुई है? रास बिहारी घोष की। इस समय कांग्रेस दो भागों में, दो दलों में, दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया है। एक है नरमपंथी और दूसरा है क्या? गरमपंथी।
पंथी। छत्तीसगढ़ के सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराज मुंजे और नारायण राव मेघावले ने। ये बातें क्लियर है? अब यार भारत में ये चीजें हो रही है तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सेशन चल रहा है रायपुर में। प्रांतीय कांग्रेस का कौन सा सेशन चल रहा है? तीसरा सेशन चल रहा है। कहां चल रहा है? अच्छा, पहला सेशन कब था? जब ये स्टैब्लिश हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1903 में बेटा। पीछे लिखे हो ना यार बेटा, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। कहा गया? तो 1903 में स्टैब्लिश हुआ था। 1903 में स्टैब्लिश हुआ था तो इसका पहला सेशन हुआ था। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कहा हुआ था? गलत जवाब। अरे कहा गया? नागपुर। रायपुर शाखा की स्थापना है बेटा। कौन सी शाखा है? रायपुर शाखा बनेगी ऐसा अप्रूवल कहां मिला? नागपुर में। क्यों नागपुर में मिला? क्योंकि बंबई उनका हेडक्वार्टर था ना बेटा। कांग्रेस का सारा काम कहां से होगा? महाराष्ट्र से। तो नागपुर में ये लोग बैठे और रायपुर शाखा की स्थापना वहां पे की। अंतर समझ में आ रहा है? शाखा कौन सा है? रायपुर। कहां पे मान्यता दिए बैठ के? नागपुर। दूसरा सेशन इनका जबलपुर में हुआ। दूसरा सेशन इनका कहां हुआ है बेटा? जबलपुर में। कांग्रेस का कौन सा सत्र है बेटा? ये तृतीय सत्र। कब की बात है बेटा? 1907 की। बेटा प्रथम की बात करेंगे क्या आएगा? 1903। दूसरे की बात करेंगे कब की बात आएगी? 1906 की। 1906 की आएगी। और तृतीय की बात करेंगे आएगा 1900। पहला सेशन कहां हुआ है? दूसरा सेशन हुआ है और तीसरा सेशन होगा यार रायपुर में। तीसरा सेशन कहां होगा? रायपुर में। अध्यक्षता करेगा केलकर। अध्यक्षता कौन करेगा? केलकर। किसका? किसका बेटा? तीसरे सेशन का। तीसरे सेशन का लीडरशिप करेगा कौन? करेगा कौन? करेगा केलकर। कौन करेगा? केलकर। बेटा इससे पहले सूरत का सेशन 1907 में हुआ है। सूरत के सेशन में आपने देखा है रास बिहारी घोष अध्यक्ष बना है और इससे विवाद हुआ है। और विवाद के कारण क्या है? दो भागों में डिवाइड हो गया है। एक तो क्या क्या नरमपंथी और एक क्या गरमपंथी। तो नरमपंथी वाले गरमपंथी वाले अलग हो गए देश में। उसके बाद तीसरा सेशन हुआ रायपुर में। रायपुर में भी क्या होना चाहिए? रायपुर में तो दो टाइप के लोग होंगे। जब वहां केंद्र में हो गया तो राज्य में तो होगा ही होगा। बात समझ में नहीं आ रहा है क्या भैया? जब वहां पे नरमपंथी गरमपंथी अलग हो गए तो यहां पे भी होंगे।
अध्यक्षता केलकर कर रहा था। क्या हुआ? नरमपंथी और क्या हुए दोनों? नरमपंथी में नरम नरम लोग आएंगे, जैसे कि ये देख रहे हो केलकर। केलकर क्या रहेगा? नरम रहेगा। शिवराम मुंजी नरम रहेगा। सीएम ठक्कर नरम रहेगा। केलकर, शिवराम मुंजे, सीएम ठक्कर। इसके अलावा हरि सिंह गौर, इसके अलावा आर.एन. माधोलकर, ये सब लोग क्या रहेंगे? नरम रहेंगे। समझ में आ रहा है? नरम में पूरा रहता है, गरम में तो केवल लाल बाल पाल रहता है। बस इन्हीं पढ़े हो आप, भारत में यही पढ़ते हो ना, लाल बाल पाल। ये लोग गरम लोग हैं। छत्तीसगढ़ में रविशंकर, अच्छा सुंदरलाल शर्मा गांधी है। तो सुंदरलाल शर्मा रहेगा ना, किधर रहेगा? नरम में क्यों रहेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ का गांधी है। छत्तीसगढ़ का गांधी कौन है? सुंदरलाल शर्मा। तो गांधी क्या है? नरम है। काट के मत खा लो उसको, मर चुके हो यार। रविशंकर शुक्ल, एकदम रवि मतलब जानते हो ना क्या होता है? सूरज। और सूरज क्या रहता है? गरम रहता है ना। माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, ये सब लोग गरम गरम लोग। ई राघवेंद्र राव हो गया। इसके अलावा लक्ष्मण राव, उदगीरकर हो गया। ये लोग गरम है। अच्छा अब ये समझो बेटा, कारण क्या था? दादा साहब खरपड़े, एक और आदमी का नाम लिख लो ताकि याद आ जाए। दादा साहब खरपड़े, दादा साहब खरपड़े। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? अब कारण को समझो। कारण या फिर आ सकते हैं कहानी। क्या कहानी था? कहानी ऐसा था, जब बैठक मतलब 4 लोग बुलाए, ये सब लोग आए, सूरत अधिवेशन हुआ है भैया, यहाँ क्या क्या करना है करके। समझ में आ रहा है ना? अब क्या हुआ, यहां पर दादा साहब खरपड़े थे। दादा साहब खरपड़े ने वंदे मातरम गाकर सभा को शुरू करने कहा। समझ में आ रहा है ना? पहले हम लोग वंदे मातरम गाते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? सभा को शुरू करेंगे। अब यार इसका विरोध किया। किसने किया?
शिवराम मुंजे ने और केलकर ने, डॉक्टर शिवराम मुंजे और केलकर क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे। बात समझ में आ रहा है? क्या करने लगे बेटा, विरोध करने लगे। अब यह विरोध करने लगे, आ गया गुस्सा, किसको आया, दादा साहब कर पड़े, क्योंकि वो क्या है, गरम है बंदा। तो दादा साहब कर पड़े, गुस्सा आ गया तो दो जान को मार दिया हूं, दो झापड़। अब मार पीट दिया तो क्या हो गया, वातावरण उग्र हो गया। क्या हो गया, उग्र मतलब मारकाट हो गया। अब वो दादा साहब खरपड़े ने क्या किया, दादा साहब खरपड़े ने अपने सहयोगियों को लेकर तात्यापाड़ा हनुमान मंदिर चले गए। तात्यापाड़ा हनुमान मंदिर चले गए। कौन चले गए, और वहां जन सभा को संबोधित किया। तथा स्वदेशी और बहिष्कार के महत्व को समझाया। बात समझ में आ रहा है भैया? दादा साहब खरपड़े कह रहे थे कि भैया वंदे मातरम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन शिवराम मुंजे और केलकर कह रहे हैं भैया नहीं करेंगे। दादा साहब को आगे गुस्सा, दादा मार दिए दो झापड़, वातावरण उग्र हो गया। वो सब अपने लोगों को लेके चले गए, कहा, तात्यापाड़ा हनुमान मंदिर। वहां पर उन्होंने अपना अलग बैठक किया, लोगों को स्वदेशी और बहिष्कार के महत्व के बारे में समझाया। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की दो शाखा स्थापित हो गई, एक तो नरम दल और एक क्या, गुरम दल। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ रहा है? क्या हो गया बेटा, नहीं आ रहा है क्या? एक आपकी बात चल रही है बेटा, पाठ सपाट नहीं करना है। 89, 1889, 1891, फिर 1894, 1900, 1905, 1905, फिर से 5, फिर 1906, फिर है 1907, फिर से 1907। ये बात समझ में आ रहा है? यहां तक पढ़े हैं, यहां तक पढ़े हैं। ये है बॉम्बे सेशन। कौन कर रहा है लीडरशिप इसका? विलियम वेडर बर्ग। इसका कौन कर रहा था? ये कौन सा सेशन है बेटा? कौन सा सेशन है? नागपुर सेशन है। ये क्या है? अकाल है। ये क्या है? न्यूज़पेपर है। ये क्या है? बनारस का सेशन है। बनारस सेशन गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं है खोखले, इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ये ठीक था। 1905 ये क्या है बेटा? बंगाल का पार्टीशन। 1906 क्या है बेटा? ये है फिर से लड़ाई झगड़ा, कलकत्ता अधिवेशन, कोलकाता का सेशन है। इसके बाद 1907 ये है सूरत का सेशन,
1907। अब ये क्या बेटा, प्रांतीय कांग्रेस का रायपुर सेशन। रायपुर सेशन में आपने देखा प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना 1903 में, दूसरी बैठक 1906 में और तीसरी बैठक 1907 के तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर केलकर। इस अध्यक्षता में आपने देखा भैया दादा साहब खरपड़े कह रहे हैं कि भैया क्या करना है, वंदे मातरम से सभा शुरू करना है, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं मुंजे और केलकर। भैया मार काट हो गया है। अब मार काट के बाद क्या होगा, दो भागों में विभाजन। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भी दो भागों में विभाजन हो गया 1907 में, नरम दल और गरम दल। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? अब तिलक आएगा 1907 में, तिलक की यात्रा। बेटा ये लोग जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला रहे हैं, जितने भी आंदोलन ये लोग चला रहे हैं, भैया पैसा बिना कैसे चलेगा, पैसा बिना चलेगा क्या? तो ये चंदा एकत्रित कर रहे थे, चंदा कलेक्शन करने के लिए आए थे। चंदा कलेक्शन कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या होगा, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। कब समझेंगे? आज की क्लास में कोई तकलीफ है?